मेरे प्यारे क्लास 11th के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप लोग घर पर पूरे मन से, मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे। सारे शिक्षक जो वीडियो भेज रहे होंगे, लाइव क्लास ले रहे होंगे, तो उसका भरपूर लाभ आप लोग ले रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जामुन का पेड़ पाठ जहाँ तक कल मैंने पढ़ाया था कि वह पेड़ अब इसलिए नहीं काटा जा सकता क्योंकि पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने उसे कभी लगाया था, और अगर वह पेड़ काट दिया जाता है तो दो राज्यों के संबंध खराब होने की आशंका है। इसलिए अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो उसे निस्संदेह मर जाना चाहिए। इस तरह से बात चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे और इस पाठ को समापन की ओर ले जाएंगे। तो कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह, यहाँ तक हो गया था। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और यह भी तो 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो ये फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। तो प्रधानमंत्री दौरे पर थे, वह आ गए। यह अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, 4 बजे फाइल उनके सामने रखी जाएगी। विदेश विभाग अब हो गया है ना, फॉरेन डिपार्टमेंट, क्योंकि पिटोनिया के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए पेड़ को काटने की बात है। तो फॉरेन डिपार्टमेंट के द्वारा उनके सामने पेश की जाएगी। जो ये फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कब की फाइल लेकर उसके पास आया। 4 बजे फाइल पेश करनी जानी थी, 5 बजे सुपरिटेंडेंट स्वयं कब के पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपनी सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। बड़ी खुशी से आया था। लगता था कि कितना बड़ा कार्य उसने कर दिया। एक व्यक्ति जो आज से 5 दिन पहले जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, वो कैसे बचेगा? लेकिन फैसला आता है और कहता है कि आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। आगे देखते हैं। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रहे थे। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति मर चुका था। कब तक जीवित रहता? कितने दिन तक जीवित रहता? बहुत संघर्ष किया, काफी दिनों तक किया, लेकिन फाइल पूर्ण होते होते उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो गई। यह व्यंग किया गया हमारे अपने देश के व्यवस्थापिका पर। किस तरह से यहाँ फाइलों पर फाइल चलती है, फाइलें पूर्ण नहीं होती, आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई होंगी कि आदमी यहाँ के न्यायपालिका में, यहाँ की अदालतों में, यहाँ के कोर्ट कचहरियों में न्याय पाने के
लिए जाता है और मुकदमा लड़ते लड़ते वो मर जाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। ऐसे न्यायिक व्यवस्था पर, ऐसे देश की व्यवस्था पर क्या किया जाए? बहुत सारे चीज़ों का शिलान्यास हो जाता है, लोगों के अंदर एक आशा और खुशी का संचार होता है कि शिलान्यास होगा तो हो सकता है यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाए और मैं अपनी आंखों से देखूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अपनी आंखों का से देखने का सपना लिए लोग मर जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। ये है हमारे देश की व्यवस्था। कागजों में फाइलें दौड़ाई जाती हैं, कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जमीन पर कार्य नहीं होता है। तो यह हास्य व्यंग लेख था, कृष्णचंद्र जी ने लिखा था। जामुन के पेड़ के माध्यम से उसको बताने की कोशिश किया था, लेकिन ये हास्य और व्यंग वास्तविकता को दर्शाता है। तो आइए, यह पाठ तो पूरा हो गया, हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी विचार कर लें, क्योंकि अभी हमको 10-15 मिनट का समय है। पाठ के साथ देखें, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, तो आप लोग शुरुआत में ही कहानी के देखिए। जब जामुन का पेड़ गिरा और उसको क्लर्क ने देखा और माली ने देखा, और माली ने जा कर के क्लर्कों को बताया, सब दौड़ करके आए। तो जो भी क्लर्क आते हैं वह कोई जामुन के पेड़ के फल की बात करता है, कोई अपने बच्चों के द्वारा उसके स्वादिष्ट जामुनों को खाने की बात करता है, कोई उसके छाया की बात करता है, लेकिन किसी की दृष्टि उस जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति पर नहीं पड़ती है। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों के स्वार्थी मानसिकता का पता चलता है कि व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की बातें करता है, व्यक्ति केवल अपने भले की बातें करता है, उसके अंदर दूसरे के दुख और पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता, उसके अंदर परोपकार और दूसरों के भलाई की भावना बिल्कुल नहीं होती है। केवल उसे याद रहता है तो अपनी भलाई, अपना स्वार्थ। यही स्वार्थी मानसिकता की बात का पता चलता है। दबा हुआ आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली, यह जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? तो दबा हुआ आदमी ने जब एक शेर बोला कि मुझे, उस शेर को माली को जब बताया, क्या बता शेर था कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर पढ़ा तो माली आश्चर्य में पड़ गया और उससे पता चला कि वह एक कवि है, और फिर उसका असर यह पड़ा कि वह हार्टिकल्चर से, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गई, और फिर उसमें 2-1 दिन साहित्य अकादमी का सदस्य बनाने का प्रमाण पत्र देने और सारी चीज़ों में बीत गया। कवि सम्मेलन वगैरह होने लगा, उसके चारों तरफ भीड़ जुट गई, सब लोग उसको कविता सुनाने लगे, अपनी कविता पर समीक्षा करने के लिए उसे विवश करने लगे। तो इस तरह से उसके बचने का, उसके उद्धार होने का कुछ और मामला गंभीर हो गया। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? कृषि विभाग वालों ने कहा कि यह एक जामुन के पेड़
का विषय है। यह एक फलदार विषय का विषय है जो कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता। यह हॉर्टिकल्चर विभाग, उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर निर्णय करने का अधिकार मेरा नहीं बल्कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा। तो इतना विभाग इसमें गिनाया गया है कि उसको गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। क्या कौन सा विभाग? व्यापार विभाग पहला था, उसके बाद कृषि विभाग का था, उसके बाद कृषि विभाग से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग की बात आई। हॉर्टिकल्चर विभाग से वह फाइल एक व्यक्ति ने जब मेडिकल सर्जरी की बात की तो वह मेडिकल विभाग में गई। फिर उसके बाद वह जब उसके साहित्य प्रेमी होने की बात चली तो कल्चरल डिपार्टमेंट की बात आई। कल्चरल डिपार्टमेंट से जब यह पता लगा कि ये तो मामला विदेश विभाग का है तो फॉरेन डिपार्टमेंट की बात आई। हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात आई, फिर फॉरेन डिपार्टमेंट की बात आई और उसके बाद उसके जीवन का ही डिपार्टमेंट पूरा हो गया। तो इस तरह से कई विभागों की बात यहाँ पर की गई है और हर एक विभागों के जो कार्य करने की बात है वह केवल अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर थोपना, यानी हर काम, हर विभाग गैर जिम्मेदारी का पूरा प्रमाण प्रस्तुत किया है। पाठ के आसपास कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। एक बार तो जब माली और क्लर्क मिल करके उस पेड़ को हटा करके उस दबे हुए आदमी को निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, तभी सुपरिटेंडेंट रोक देता है और कहता है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। उसके बाद पूछने का क्रम बहुत दिन तक चलता है। फिर उसके बाद जब दोपहर के खाने के बाद भीड़ जुटती है तो कुछ मनचले क्लर्क इस खुद समस्या को सुलझाना चाहते हैं और वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे होते हैं। इतने में फिर सुपरिटेंडेंट फाइल लिए आता है और वो बताता है कि हम इस पेड़ को खुद नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। और इस तरह से दोनों बार जो पेड़ को हटाने के लिए लोगों ने प्रयास किया था उस पर पानी पड़ जाता है और फिर उसके बाद तो पुलिस का बाकायदे पहरा बैठा दिया जाता है कि कहीं लोग अपने मनमानी के द्वारा उस पेड़ को हटाने की कोशिश न करें या कोशिश में सफल न हों। तो इस प्रकार से ये दो बार हुआ। फिर यह कहना कहाँ तक युक्त संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हास्य तो है क्योंकि बढ़ा चढ़ा करके कोई बात की जाती है तो उसका वास्तविकता से संबंध नहीं रह जाता है और तब हमें हंसी आती है। लेकिन फिर भी यह बात मार्मिक पक्ष का भी उजागर करती है क्योंकि लोग इतना स्वार्थी हैं कि जामुन की बात करते हैं, जामुन के फल की बात करते हैं, उसके फल को अपने बच्चों के द्वारा खाए जाने की बात करते हैं, उसके स्वाद और छाया की बात करते हैं, लेकिन फिर भी उस पेड़ के नीचे दबे हुए मरते हुए आदमी के कल्याण की बात कोई नहीं करता। यह कितना बड़ा स्वार्थ
यह कितना बड़ा स्वार्थीपन का नमूना है। दूसरी चीज, वहाँ पर दिखाया गया कि जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आते हैं वह भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस जामुन के पेड़ से तो निजात नहीं दिला सकता, हाँ तुम अगर मर जाओ तो तुम्हारी पत्नी को वजीफ़ा दिलवा सकते हैं। अब सोचिए, आदमी को लोग जीते जी सहायता नहीं करते हैं और उसके मरने पर सहायता करने की बात करते हैं। जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो आप सहायता करके क्या करेंगे। तो ये कहा जाता है कि इस देश में जिंदा व्यक्ति भले नंगा रह सकता है लेकिन मुर्दा व्यक्ति को लोग कफन जरूर देते हैं। ये सब मार्मिक प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर दूसरा देंगे, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो सही बात है, अगर हम माली के स्थान पर होते तो हुकूमत के आदेश का इंतजार नहीं करते, क्योंकि कोई भी आदेश, कोई भी कानून जीवन की रक्षा के लिए होता है और जब जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाएगा, सरकारी आदेश का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम उस आदमी को उसके नीचे से निकाल करके उसके प्राणों की रक्षा करना था, उसके बाद कानून की रक्षा अपने आप खुद हो जाती। शीर्षक सुझाइए, कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कहानी में बार बार फाइलों का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। तो ये कहा जा सकता है फाइलों में जीवन, एक शीर्षक तो बहुत बढ़िया होगा, क्या, फाइलों में जीवन। फिर सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो यहाँ पर फाइलों का बोझ क्या हो सकता है, फाइलों का भार या फाइलों का बोझ। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है तो ये अंधेर नगरी हो सकती है या क्या कह सकते हैं, अंधा नेतृत्व हो सकता है या विवेकहीनता हो सकती है। भाषा की बात, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो अर्जेंट मतलब कोई काम बहुत जब जरूरी होता है तो अति आवश्यक, अर्जेंट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, वन, फॉरेस्ट विभाग माने वन विभाग। मेंबर माने सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी माने उप सचिव, चीफ सेक्रेटरी माने मुख्य सचिव, मिनिस्टर माने मंत्री, अंडर सेक्रेटरी माने अधीनस्थ सचिव, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट माने उद्यान विभाग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट माने कृषि विभाग। इसके चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और से जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है कि इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। तो पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनिए और उन्हें सरल वाक्यों में रूपांतरित कीजिए, तो आप लोग यह कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है कि साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने, मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। तो आप लोग साक्षात्कार, उसमें दबे हुए आदमी को एक किरदार बनाइए और माली का बनाइए और सबसे बनाइए और उस पर इंटरव्यू के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा उसके जिम्मेदार कौन हैं यह भी दर्शाना है। जैसे पत्रकार लोग जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कोई घटना घट जाती है, उसके जिम्मेदार लोगों को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं, उनके खिलाफ एक जनमत तैयार करते हैं, उसी तरह की बात करनी है। तो शब्द छवि है माने शब्दार्थ। झक्कड़ का मतलब होता है आंधी, रुआसा का मतलब होता है रोनी सूरत, ताज्जुब का मतलब होता है आश्चर्य, एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, और तगाफुल माने विलंब, देर, उपेक्षा, कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक।
तो मेरे